नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे इजरायल हमास की। इजरायल हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान इजरायल के निशाने पर रहा है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल और ईरान एक दूसरे पर कई बार हमले कर चुका है। दोनों के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खा रहे हैं। इसी बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका से समर्थन मिलने के साथ ही उन्होंने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ईरान के खतरे का मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इजरायल की तरफ से इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि यह हमला कब होगा, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि हमला बेहद ही सटीक होगा। नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने के ऐलान से अरब देशों में खलबली मची है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव और जंग के बन रहे आसार पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, देखिए। नेतन्याहू ने खाई का खतरनाक प्लान। नेतन्याहू ने किया ऐलान। तबाह हो जाएगा ईरान। अमेरिकी विदेश मंत्री के इजरायल दौरे के साथ ही नेतन्याहू के तेवर बदल गए। अमेरिकी विदेश मंत्री की मौजूदगी में ही इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप की मदद से ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे भी। नेतन्याहू के इस ऐलान से ये साफ है कि इजरायल ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। ईरान पर वार। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। ईरान की ओर से पिछले कई दशकों से इस्लामिक जिहादी लड़ाकों को समर्थन दिया जा रहा है। इसके लिए फिलिस्तीन के हमास संगठन और लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हर तरह से ईरान मदद कर रहा था। हमास की तरफ से इजराइल पर हमले के बाद से ही ईरान उसके निशाने पर रहा। गाजा और लेबनान के बाद अब ईरान में तबाही मचाने का नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री की मौजूदगी में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की मदद से ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे भी। मार्को रूबियो ने भी कहा कि हर आतंकवादी समूह के पीछे, सभी हमलों के पीछे और लाखों लोगों को खतरे में डालने के पीछे ईरान है। इजराइल ने गाजा में डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर सभी बंधकों को वापस नहीं किया गया तो गाजा में नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इजरायल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रहा है 7 अक्टूबर 2023 से ये चालू है। अभी 19 जनवरी से एक फ्रेजाइल सा सीज फायर भी वहां पे भी लागू हो रखा है, जहां पे होस्टेजेस भी पूरे एक्सचेंज किए जा रहे हैं, प्रिजनर्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फ्रेजाइल सा सीज फायर है, कभी भी ये टूट भी सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के आए हैं, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी आए हैं इजरायल के तरफ से। एकदम वो स्ट्रांगली उसके साथ खड़े हुए हैं और हमास को भी उन्होंने चेतावनी दे रखा है कि अगर वो पूरे होस्टेजेस को नहीं वापस भेजा सही टाइम पर या इमीडिएटली, तो उसको एकदम वो तबाह कर देगा या एकदम उसको नर्क पूरा बना देगा हमास के ऑपरेटिव्स को और पूरे गाजा पट्टी को। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान का अगर इस पे हम लोग रोल देखें तो देखिए इजरायल के खिलाफ जो भी पूरी सब जो प्रॉक्सीज पूरे तैयार किए गए थे, या तो अगर हमास को ले, हिजबुल्लाह को ले, अगर सीरिया में देखें तो सब जगह ईरान का ही उसके पीछे पूरा हाथ है। ईरान ने भी 2 बार अटैक्स ऑलरेडी इजरायल के ऊपर कर रखा है। हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने की मांग पूरी नहीं कर पाने की सूरत में व्हाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया था कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तो गाजा में नर्क मचा देना चाहिए। अमेरिका से मिले समर्थन के बाद से नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं और वो अमेरिका की युद्ध नीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में गाजा को बड़ा रियल एस्टेट साइट कहकर उसे उसके नए सिरे से विकसित करने का प्रस्ताव दिया। ट्रंप के इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध हुआ। रूबियो ने इस योजना पर कहा कि ये कई लोगों को चौंका सकता है, लेकिन ये जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि ये योजना उनके लिए चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि इसे ट्रंप द्वारा घोषणा करने से पहले वे इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। इजरायल को उकसाकर हमास ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हिजबुल्लाह और उसके ऑपरेटर के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इजरायल के खिलाफ लड़ने वाला संगठन ईरान के ही प्रॉक्सी है और इसलिए इजरायल और यूएस मिलकर इसे जड़ से खत्म करने के लिए ईरान को टारगेट बनाने की तैयारियों में है। इजरायल ने कहा था कि ईरान पर हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे देना है ये हम तय करेंगे।
इजराइल हमलों का बदला लेने के लिए ईरान की ऑयल फैसिलिटीज, राष्ट्रपति भवन परिसर, सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के आधिकारिक भवन परिसर और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को टारगेट कर सकता है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। इजराइल के पास जो पूरी बैकिंग है अमेरिका की, उसके साथ मजबूती से वो पूरे खड़े होकर अब बेंजामिन नेतन्याहू पूरे स्टेटमेंट्स दे जा रहे हैं। हमास के खिलाफ भी वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और अब खुलकर ईरान के खिलाफ भी उनके पूरे स्टेटमेंट्स शुरू हो चुके हैं। अभी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नए बने हैं मार्को रूबियो, उनके साथ भी उनकी पूरी मीटिंग हुई और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोग ने पूरा स्टेट किया है कि ईरान को भी वो लोग अब नहीं छोड़ेंगे। तो चीज़ ये है कि देखिए ईरान जो है, अगर इजराइल का हम लोग सिचुएशन देखें तो जियोपॉलिटिक्स में और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऊपर तो पूरे बदलते रहते हैं। पहले भी अगर देखें तो ईरान और इजराइल में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब ईरान और इराक के बीच में लड़ाइयाँ भी हो रही थी तो उस समय ईरान ने काफ़ी इजराइल से हथियार लिए थे, जिसके मिसाइल्स को वो इराक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। जब पूरे मुस्लिम नेशंस पूरे अरब के यूनाइट हो गए थे इजराइल के खिलाफ, तो उस समय ईरान जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा के इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। इजराइल ने ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट करने के लिए इजराइल उसके तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर है। और इजराइल का क्या है प्लान? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल को वो जख्म दिया जो कभी नहीं भरेगा। एक वक्त था जब इजराइल की दी हुई मिसाइलों से ईरान इराक तक से युद्ध लड़ रहा था। एक दौर वो भी था जब दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ थे। तब ईरान ने इजराइल का हाथ थामा था, लेकिन आज स्थिति ये है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इजराइल के सभी दुश्मनों का पावर सेंटर तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ईरान पर हमला करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। ईरान जो है वो एकदम इजराइल का एकदम जानी दुश्मन हो रखा है और अपने प्रॉक्सीज को हटाकर अब वो खुद मैदान के सामने अब वहां पर आ चुका है, क्योंकि उसके प्रॉक्सीज अगर देखें तो मोर और लेस वो सब हार चुके हैं। हमास तबाह हो चुका है, हिजबुल्ला पूरा तबाह हो चुका है, सीरिया के अगर तरफ देखें तो वहां भी वो पूरे फोर्सेज उसके तबाह हो चुके हैं। तो अब ईरान के खिलाफ जो सीधे सीधे अब जो धमकियां जा रही हैं, जिसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले भी कहा था कि ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन अपने डेट और अपने टाइम ऑफ चूजिंग पर वो उस पर अटैक्स करेंगे। तो जिस तरीके से मार्को रूबियो के साथ उनकी जो मीटिंग्स भी हुई हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट्स भी हुए हैं, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जो मीटिंग हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू का, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यही जो खबर है और जो वही जो बयानबाजी चल रही है कि इजराइल जो है ईरान के खिलाफ पूरे हमले की तैयारी कर रहा है। उसके न्यूक्लियर साइट्स को भी वहां पे वो उसको टारगेट कर सकता है, उसके ऑयल इंस्टॉलेशंस को पूरे टारगेट कर सकता है। ईरान के पूरे जो लीडरशिप है, मिलिट्री और पॉलिटिकल, उन सब के खिलाफ भी वो पूरे टारगेटेड अटैक्स कर सकता है। इजराइल ने ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट करने के लिए इजराइल उसके तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारियों में है। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरीज इजराइल के टारगेट पर है, जिसमें पहले नंबर पर अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर इस्फहान रिफाइनरी और तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी। चौथे नंबर पर टारगेट है बंदर अब्बास, 5वें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, 6ठे नंबर पर अरवान रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी। इजराइल के ईरान पर हमले के ऐलान से अरब देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्र और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा और इसके साथ ही दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगना तय है। अरब के कई देशों ने अमेरिका से इजराइल को इस तरह के हमले रोकने की अपील की है, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है। ईरान से भी उनके जनरल का स्टेटमेंट आया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता, उनका बाल बाका नहीं कर सकता है, और अगर कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो उनके साइट्स वहां पे जो तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर भी अगर वो लोग कुछ करे तब भी ईरान हमेशा वापस अपने साइट्स को पूरा तैयार कर सकता है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो
उसको वापस चालू भी कर सकता है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर और स्पेशली मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो सऊदी अरेबिया और बाकी जो कंट्रीज भी वहाँ पर उस पर पूरे इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑल आउट वॉर फिर से शुरू हो गया तो उससे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में पूरा फिर से इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एक और कंसर्न है कि अगर ईरान ने के ऊपर जो उसके पूरे ऑयल फैसिलिटीज पे भी अगर और अटैक किया जाएगा तो पूरे तेल का भी खर्चा और उसके जो कॉस्ट है, पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस एक पूरे वर्ल्ड में उसमें बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सब जो कंट्रीज हैं अभी सब लोग कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं। और साथ ही साथ अरब नेशंस का भी वही मानना है कि किसी न किसी तरीके से अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके ऑल आउट वॉर, तो उस पर वो लोग एक प्रपोजल भी डाल रहे हैं। ईरान की पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी है। अमेरिका के दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से एक अलग तरह का अंतर्राष्ट्रीय समीकरण तैयार हो रहा है। ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना है कि ईरान के साथ कोई भी ताकतवर राष्ट्र सीधे तौर पर उसके समर्थन में सामने आए। इसके बावजूद ईरान भी इजरायल से हिसाब बराबर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की घेराबंदी, सीरिया में बशर अल असद, गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे देकर ईरान ने इन्हें इजरायल के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतारा, लेकिन उसके ये तीनों ही एसेट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। इससे ईरान का पैसा और हथियार दोनों ही बेकार हो गए। हमास अब पीछे छूटता जा रहा है और अब ये सीधे सीधे इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में तब्दील होने वाला है। ईरान इजरायल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इस्माइल हानिया की तेहरान के गेस्ट हाउस में हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमानी ने अपनी सेना को इजरायल पर सीधे हमले के आदेश दिए थे। उसके बाद से वो लगातार इजरायल को अपना टारगेट करते आए हैं। इजरायल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो चुका है। इजरायल ईरान पर हमले का पहले ही पूरा प्लान तैयार कर चुका है। ईरान पर कब, कहां और कैसे हमला होगा, इसकी पूरी प्लानिंग है। इस्माइल हानिया की तेहरान के गेस्ट हाउस में हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमानी ने अपनी सेना को इजरायल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया था। पिछले साल ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायल के आरएम डोम डिफेंस सिस्टम ने 90% से अधिक मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। नेतन्याहू के ऐलान के बाद ईरान में भी इजरायल पर तीसरे सीधे हमले की धमकी दी है, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहा जा रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने हमले का ऐलान किया। ईरान को रूस और चीन का सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदले। ईरान ने रूस और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में रूस और चीन इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे। इस जंग में सीधे तौर पर भले ही शामिल ना हो, लेकिन उनके साथ उनके हथियार होंगे। एक तरफ ईरान के साथ अरब के देश है, तो दूसरी तरफ इजरायल के साथ अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों के खड़े होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं, एक बहुत रेडिकल उनका जो प्लान है कि हमास को वहां से पूरा हटाने का, गाजा से बस हमास को ही नहीं, वो तो पूरे पैलेस्टीनियंस को भी वहां से हटाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस जो वहां पर बड़े भूखमरी और दरिद्रता से जहां पे वो रह रहे थे गाजा पट्टी के अंदर, उन लोग को जॉर्डन या इजिप्ट में शिफ्ट कर दिया जाए और गाजा को एकदम एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह, एक रिवर फ्रंट की तरह उसको वो लोग पूरा उसको एक डेवलप किया जाए। तो इन सब चीजों को भी देखते हुए एक बड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर मचा हुआ है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ना जॉर्डन ना इजिप्ट तैयार होंगे इन लोग को एक्सेप्ट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। सब जो कंट्रीज वहां पे हमेशा देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अगर देखें, सऊदी अरेबिया देखें, बाकी जो अरब नेशंस हैं, मैक्सिमम लोग 2 स्टेट थियोरी पर ही वो लोग वर्क कर रहे हैं कि दोनों 2 स्टेट्स रहे, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों की अगर वहां पे प्रेजेंस रहेगा, इन लोग को एक फॉर्मल बाउंड्रीज बन जाए और पीसफुली कोएग्जिस्टेंस करे, तो लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म में वेस्ट बैंक और मिडिल ईस्ट के लिए ये सब चीजें एकदम सबसे महत्वपूर्ण रहेगी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायल को युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान करते हुए अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनके पास दक्षिणी लेबनान में किसी भी जगह पर सैन्य उपस्थिति जारी रखने का कोई बहाना नहीं है। इजरायली सेना लेबनानी जमीन नहीं छोड़ती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हिजबुल्लाह की खुली धमकी।
7 अक्टूबर 2023 इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध की शुरुआत थी। हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया जिसमें 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ईरान के समर्थन से युद्ध बंदियों को छोड़ने में कोताही बरत रहा है। अमेरिका और इजरायल की धमकियों के बाद भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि हमास ने कुछ युद्ध बंदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू के दिए बयान के मुताबिक इजरायल गाजा पर तो हमला करेगा ही, साथ ही वो ईरान को भी नहीं बख्शेगा। इजरायल की सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के तहत समय सीमा के बाद भी उसकी सेना दक्षिणी लेबनान में 5 रणनीतिक स्थानों पर बनी रहेगी। लेबनान के सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा कि इजरायल को युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान करते हुए अपनी सेना को वापस बुलाना चाहिए। कासिम ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनके पास दक्षिणी लेबनान में किसी भी जगह पर सैन्य उपस्थिति जारी रखने का कोई बहाना नहीं। इजरायली सेना लेबनानी जमीन नहीं छोड़ती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जिस तरीके से अभी एकदम एक पूरा जो परिवर्तन हुआ है अमेरिका के पॉलिटिक्स में, डोनाल्ड ट्रंप आ रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, एकदम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं। तो जिसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी ढेर सारे बयानबाजी कर भी रहे हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसी में घबराए हुए हैं कि अगले कदम इजराइल क्या लेगा, जिसके वजह से क्या फिर से एक इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी वहां क्रिएट हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इस पर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर सकते हैं। ईरान भी अपने आप को पूरी तरह से इसके खिलाफ पूरा भी तैयारी अपना कर रहा है। इजरायल हमास के बीच जंग के आगाज होने के बाद से हमास का भारी नुकसान हुआ है। इस जंग में हमास के कई टॉप लीडर मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह जंग हमास के खात्मे से पहले खत्म नहीं होने वाली है। हमास को खत्म करने के साथ ही इजरायल ईरान को भी सबक सिखाना चाहता है और वो इसीलिए भी वहीं से इसका तार जुड़ा है। ईरान पर अगर अपने प्लान के मुताबिक इजरायल हमले को अंजाम देता है तो इसका दुनिया भर के देशों पर असर पड़ेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका भी है। ऐलान जंग के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की खबरों को लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।